देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल प्रधानमंत्री जी खड़गे पर परसों बहुत ज्यादा बरस रहे थे। कल गालिबन कहा, आप जानते हैं खड़गे कौन साहब हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन जानते हैं आप भावी पीएम भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत दूर तक की बात को पहचान लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी डिग्री पर, उनकी शैक्षिक योग्यता पर कोई लोग सवाल उठाते हों या ना उठाते हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो ज़हनी एतबार से बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत आगे तक की सोच लेते हैं। ये बात दीगर है कि नज़र एक ही तरफ का आता है, ये बात अलग है। लेकिन दर्शकों, उन्होंने पीएम पर नहीं, भावी पीएम पर एक ऐसा हमला किया चूंकि उनको मालूम है कि अगर मेरे सामने कोई अभी फिलहाल जब उन्होंने एक धर्म का माहौल बनाकर, धार्मिक माहौल बनाकर लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसा आरोप लगता है, उस समय उनके सामने अगर कोई अड़ंगा लगा सकता है प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी पर, उसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बात विपक्ष और कांग्रेस की समझ में भले ही ना आई हो, लेकिन चारा इसके अलावा कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, खड़गे पर मैं समझता हूं पहली बार उन्होंने डायरेक्टली ऐसा मजाकिया अंदाज में उनको इतना हल्का करने की कोशिश की। उनसे उम्र में बड़े, उनसे तजुर्बे में बड़े, उनका ज्यादा समय लोकसभा में बीता, उनका ज्यादा वक्त लोगों में बीता, लोगों इन द सेंस उम्र की वजह से ज्यादा बीता, और एक बड़ी पार्टी के, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसने लंबे समय तक राज भी किया है, उसके वो अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात उस ऐसे वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले जो देश का बहुत दबा कुचला वर्ग है, एससी वर्ग, उसके तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके साथ आप इस तरह की ठिठोली मजाक कर रहे हैं कि बात आप कर रहे हैं कि आपने खूब चौके छक्के मारे, आपके आसपास दरअसल एम्पायर नहीं था, वो एक बंदा गया हुआ है, मतलब राहुल गांधी की तरफ कटाक्ष करके बोले ऐसा ही लगता है आपको आज़ादी थी, यानी गोया कि आज़ादी नहीं थी। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में 1 मिनट की बात बता देता हूँ। कांग्रेस अब से साल भर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पहले किन हालातों से गुजर रही थी। राजस्थान में देखो, ज़बरदस्त फटाओ राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का। आप कर्नाटक चले जाओ, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया के बीच में डिस्टेंसेस, उस आदमी ने आकर के एक टेबल पर बिठाया, कांग्रेस के जितने भी डिस्टेंसेस हो सकते थे नेताओं के बीच में, उसने बहुत तजुर्बे के साथ, सीनियरिटी के साथ और स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मान जाइए, और सब मान गए। कांग्रेस के अंदर जो, हम भी उनकी वाकपटुता से, उनके तजुर्बे से इतने कायल नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी हिंदी वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तजुर्बे से तो कम नहीं किया जा सकता आप उनको, तजुर्बे से कम नहीं कर सकता आप उनको। उन्होंने कांग्रेस के अंदर किस तरह से मुट्ठी बंद करके कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया है, ये आपने देखा है। और ये 3 इलेक्शन अगर जीत जाते ना, जिसमें ईवीएम का हाथ बताया जा रहा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की हालात और बहुत शानदार हो जाते। बहरहाल, अब बात यह है कि जब विपक्ष के तमाम नेताओं ने ये गहमा, मैं कहता हूं चहमे गोइयां करनी शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री पद का अब जो है दलित को बना दिया जाए और उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ सकता है, जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया, एक आध को छोड़कर। कांग्रेस उसमें थोड़ी सी पीछे रही। प्रधानमंत्री जानते हैं अगर ये वाला चाल चल गई तो फिर हर एक लोकसभा सीट पर जहां 1.5 से 2 लाख वोटें दलित की हैं, वो देखने लगेगा कि देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित आने वाला है, वो मायावती का साथ छोड़ देगा, वो नवीन पटनायक का साथ छोड़ देगा, वो जनाबे मन नीतीश कुमार का साथ छोड़ देगा, और साउथ के अंदर तो खैर फजा उनके पक्ष में ही है। ये तमाम चीजें हैं जिसको प्रधानमंत्री जी भाप गए। वो ऐलान, वो कटाक्ष, वो मजाक, वो ठिठाई, वो सीनियर व्यक्ति का मजाक उड़ाना, इसी वजह से था कि उनके कद को छोटा करना। प्रधानमंत्री जी बहुत आगे तक समझते हैं दोस्तों, और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस प्रकार की उन्होंने बातें करनी शुरू की, मैं आपको दिखा क्या पाऊंगा। मजाक सीनियर व्यक्ति से, हालांकि राइट टू रिप्लाई अगर होता, जैसे दुनिया के दूसरे देशों में होता है कि जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का अभिभाषण होता है उसके बाद विपक्ष के नेता को राइट टू रिप्लाई करने का अधिकार होता है, अगर होता तो वो बताते। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 बरस का लेखा जोखा बाद में मांग लिया प्रधानमंत्री जी से कि आप नेहरू पे मत जाइए, आप 10 साल में बताइए आपने किया क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की नज़र मालूम है कहाँ है,
वो वही हैं जो वो समझ गए कि यही वो व्यक्ति है जो मेरे प्रधानमंत्री पद के काम में अड़ंगे लगा सकता है। ये तो हो गई प्रधानमंत्री जी की सोच। अब मैं आपको बता देता हूँ, तमाम इन लोगों ने जो 400 सीटों का नारा दिया है, एक प्रोपेगेंडा बनाकर रख दिया है और तमाम टाइम्स नाउ वाले 366 370 के सर्वे देने शुरू कर चुके हैं। ज़मीन से हालात बिल्कुल अलग हैं। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो जयंत चौधरी पे डोरे नहीं डाले जाते 2-2.5 सीट पर, ओम प्रकाश राजभर को अपने सर पर न बैठाया जाता, नीतीश कुमार को तोड़ा ना जाता, शिंदे को, अजीत पवार को, मतलब कहाँ पर। और उधर कर्नाटक में जो वो देवगौड़ा साहब है उनकी, मतलब हर जगह से मालूम है कि 303 नहीं पा रहे हैं, तो हालात ख़राब हैं। इसलिए 2-2 एक सीट पर फर्क डालने वाले नेताओं को एनडीए के अंदर बुला करके उनकी ताजपोशी की जा रही है। उनको किसी तरीके से बताया जा रहा है कि आप तो बड़े ज़बरदस्त हैं, आप तो बड़े दयालु हैं। लेकिन अब कांग्रेस आई को वाकई देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में, पद के बारे में राहुल गांधी कह चुके कि मैं दौड़ में नहीं हूं। कांग्रेस आई तो पहले से पता चल जाता, सोनिया गांधी जैसी महिला ने 10 बरस तक 1 घंटे में प्रधानमंत्री बन सकती थी वो, लेकिन नहीं बनी वो। मनमोहन सिंह को बना दिया जिसने 10 साल शांत रहकर काम किया। पता चला ये जो 10 साल में शोर मच रहा है ना, ये हंगामा जो काटा जा रहा है नेहरू को लेकर, कुछ नहीं है ये। मैं विधानसभा से लोकसभा तक देख रहा था, विधानसभा में तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 3 मंदिर मांगे हैं। अरे भाई विधानसभा है, अरे सर विधानसभा है, अरे महोदय विधानसभा है, ये किसी मंदिरों की जो है कोई पंचायत नहीं है। आप मथुरा का, ज्ञानपीठ का, ये तो वहां होने दीजिए जहां पर चल रहा है। आप कौन सी हफजा, और वहां पर वो बैठे हुए ये बजाए जा रहे हैं, वो क्या है। परदम लोकसभा में आकर देखा तो मल्लिकार्जुन खड़गे की मजाक उड़ाई जा रही है। अरे क्या चल रहा है लोकसभाओं में और विधानसभाओं में भाई। लेकिन बहरहाल कांग्रेस को और बाकी तमाम विपक्षी नेताओं को इस आंकड़े को जो झूठ का फैलाया ना 400 सीट का, ये 200 नहीं रह पाएंगी। जब 1.5 से 2 लाख दलित मतदाता हर एक सीट पर ये समझ लेगा कि मेरा नेता बन चुका है, दलित प्रधानमंत्री बनने वाला है, और कांग्रेस अगर इसको अच्छी तरह से हाँक कर ले गई, मैं हाँक नहीं कहता हूं इसको, एक्चुअली ये हम जो लोग हैं ना वोटर्स, हमें कोई भी हाँक कर लेकर चले जाता है। हमें तो कोई भी सपने दिखाए किसी भी प्रकार के और हम हक जाते हैं। हम तो बेसिकली एक रेवड़ हैं। हमारा क्या है, कोई भी बंदा आएगा, नई नई बातें बनाएगा और हमारी समझ में आ जाएगा और चले जाएंगे। और देश का विधानसभाओं का हालत क्या। बहरहाल तो कांग्रेस आई अगर अगुवाई करके इस बात को हमें हाँकने का काम करने लगे तो 1.5-2 लाख दलित और बाकी कमज़ोर व्यक्ति वो समझ लेगा कि देश के अंदर आने वाला वक्त दलितों का, अल्पसंख्यकों का, कमज़ोरों का है। लिहाजा इतने बड़े नेता बन जाएंगे, अभी तक भी हैं, इतने बड़े नेता बन जाएंगे कि लोग उनको माने। अब कहेंगे कि साहब उम्र की बात है, तो प्रधानमंत्री जी तो 2047 और 1000 साल तक का विजन रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जितना शानदार काम कांग्रेस के अंदर कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आप आगे बढ़ाइए तो सही, दलित का नाम आप आगे कीजिए। प्रधानमंत्री जी का 400 सीटों का प्रोपेगेंडे में हवा निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं खबर देने आपको यह आया हूं कि प्रधानमंत्री जी जान चुके और उन्होंने विपक्ष इससे पहले दलित को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, उसी उम्मीदवार को मजाक करके और उनकी थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूं कि हंस करके उनका जो है ना पर्सनैलिटी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।